बच्चे जो दुर्भाग्य से बाल काल में ही अपने माँ-बाप को खो देते हैं, तो ऐसे बालकों को शैक्षणिक सहायता देते हुए उनको शिक्षित करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। देखिए, यह अभियान लगभग 2011 से हम लोग शुरू किए हुए हैं। शुरुआती दिनों में तो काफ़ी संदेह की नज़र से लोग देखते थे, लेकिन अब वैसी स्थिति बनी नहीं। अब सबको मालूम हो गया है कि यह विद्यालय इस तरह का कार्यक्रम चलाते रहता है। तो जिसको भी ऐसे बच्चे मिलते हैं, वो बेहिचक मुझे संपर्क करते हैं। भरोसे के साथ कहता हूँ, मैं तो एक थीम लेकर जीता हूँ कि भाई अगर पाँव में घुंघरू बाँध लिए हो तो एक नंबर नाचो, नहीं तो घुंघरू निकाल कर फेंक दो। तमाशा खड़ा करना अपना मकसद नहीं। तो सस्ती लोकप्रियता और यह हम सबका उद्देश्य नहीं है। मेरा तो स्पष्ट मानना है। वो एक बहुत ही अच्छा धावक है। पिछले साल सीबीएसई के द्वारा जो खेलकूद आयोजित हुआ था नेशनल लेवल पे, उसमें वो सिल्वर मेडल जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। कहते हैं कि अगर इरादे नेक हो तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हमारे साथ द डिवाइन पब्लिक स्कूल विक्रमगंज के निदेशक अखिलेश जी हैं और इसी बात को एक सच करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन में एक संकल्प लेते हैं कि जितने भी अनाथ बच्चे होंगे उनके शिक्षा दीक्षा और रहने खाने सारा चीज का जिम्मेवारी उठाएंगे। और उसी में आज इनके यहाँ से तिरसठ तिरसठ बच्चे को इन्होंने एक तरह से गोद ले लिया है। और कल भी एक अभिजीत नाम के एक बच्चे को इन्होंने गोद लिया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। सर, आपने 63 बच्चों को अभी तक गोद ले लिया है, 23 बच्चे अभी आपके परिसर में हैं। कुछ बच्चे निकल भी गए, कुछ बच्चे अच्छे कर भी रहे हैं और कल एक बच्चे को आपने लिया। इस तरह का प्रेरणा कहाँ से लाए कि नहीं हमको ये चीज़ करनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ठीक से बातें आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग गोद लेने का कोई अभियान नहीं चलाते। हम लोग ज़िम्मेदारी लेते हैं और वो भी शैक्षणिक ज़िम्मेदारी लेते हैं। और निश्चित रूप से यह आंकड़ा 63 बच्चों तक पहुँचा है। कल अभिराज को हम लोग अपनी इस कड़ी में जोड़े हैं और यह मामला तो समझ लीजिए कि मेरे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला था। जब मैं क्लास 6 का विद्यार्थी था, तभी पिताजी को खोया था। तब से मन में एक तरह का विचार था कि अगर मैं सफल हो जाऊँगा और वैसी परिस्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ विशेष काम करूँगा। और वही ईश्वर हमको शिक्षा दीक्षा के ही क्षेत्र में भेज दिए। तो फिर ये ऐसे भी बच्चे जो दुर्भाग्य से बाल काल में ही अपने माँ-बाप को खो देते हैं, तो ऐसे बालकों को शैक्षणिक सहायता देते हुए उनको शिक्षित करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने बोला कि हम गोद नहीं लेते हैं, लेकिन हमारी बात तो आपके जो यहाँ रह रहे हैं बच्चे, अनाथ बच्चे से उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग को ये कमी नहीं खिलती है कि हमारे माता-पिता नहीं हैं। माता-पिता दोनों का साथ में प्यार देते हैं और जो चीज़ का ज़रूरत होता है, वो लोग बोले कि हम लोग माँगते हैं, हक से माँगते हैं और सर खुशी से देते हैं। और पढ़ाई के लिए नहीं डाँटते, हम लोग बदमाशी करते तो जो पिता डाँटते हैं, वो सारी ज़िम्मेवारी सर निभाते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा ही चलता है, माहौल सकारात्मक रहता है। और जब हम लोग स्वेच्छा से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं तो कोई, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं कुछ उन पे उपकार कर रहा हूँ, बल्कि मैं यह मानता हूँ कि उनका ही उपकार मेरे ऊपर कुछ खास है, जिसके वजह से एक अलग पहचान मिलती है। अपने लिए तो सभी जीते हैं और सबको भी एक दिन इस धरा धरती को छोड़कर जाना है। लेकिन जाने से पहले अगर औरों के लिए अगर हम सब अपने जीवन को लगा लेते हैं, तो तब जाकर जीवन का सही मतलब सिद्ध हो पाता है। और उस दिशा में मैं समझ पा रहा हूँ कि करने से आनंद मिलता है और वैसा ही करके मुझे अच्छा अनुभव होता है। आप पेपर को देखते हैं या किसी के द्वारा पता चलता है, तो आप वहाँ बच्चों को अप्रोच करते हैं, लाते हैं और गार्जियन को समझाते हैं जो उनको देख-रेख करते होंगे वहाँ। तो
इसमें सामाजिक कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। देखिए, यह अभियान लगभग 2011 से हम लोग शुरू किए हुए हैं। हुँ, शुरुआती दिनों में तो काफ़ी संदेह की नज़र से लोग देखते थे, लेकिन अब वैसी स्थिति बनी नहीं। अब सबको मालूम हो गया है हुँ, कि यह विद्यालय इस तरह का कार्यक्रम चलाते रहता है। हुँ, तो जिसको भी ऐसे बच्चे मिलते हैं, हुँ, वो बेहिचक मुझे संपर्क करते हैं हुँ, और उस संपर्क के माध्यम से मुझे मालूम होता है तो आज भी क्या, जब तक यह विद्यालय चलेगा, यह कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहेगा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चा के सामने ना आए हुँ, कि वो बाल काल में उनको अपने माता-पिता को खोना पड़े। लेकिन अगर दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो फिर वैसे विद्या वैसे बच्चों को जोड़कर और शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़ना अपना भी दायित्व है। हुँ। अच्छा, एक समाज में एक और धारणा है कि अगर कोई भी चीज़ अगर फ्री का दी जाए, तो अच्छा नहीं रहता है, लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या इस बच्चों को जो आपके पेड बच्चे हैं या जो माने आपके अपने बच्चे हैं, उस तरह का ही माहौल मिलता है? क्योंकि बच्चों ने तो बताया कि माहौल मिलता है, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या रहता है? उसमें कोई भेदभाव नहीं, हुँ, पूरा एक समान रूप से सब लोग रहते हैं, हुँ, कोई भेद नहीं होता हुँ, और मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ, मैं तो एक थीम लेकर जीता हूँ हुँ, कि भाई अगर पाँव में घुंघरू बाँध लिए हो तो एक नंबर नाचो हुँ, और नहीं तो घुंघरू निकाल कर फेंक दो, तमाशा खड़ा करना अपना मकसद नहीं। हुँ, तो सस्ती लोकप्रियता और यह हम सब का उद्देश्य नहीं है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोगों के लिए अगर अपना जीवन लग जाता है, जीवन खप जाता है, तो यह मेरा सौभाग्य है। मैं कभी ऐसा मानता ही नहीं कि मैं उन पे कुछ उपकार कर रहा हूँ, बल्कि उनका उपकार मेरे ऊपर है हुँ। कि ईश्वर ने मुझे इस काम के योग्य समझा और ईश्वर ने काम ऐसा दे दिया, तो करके काफ़ी आनंद होता है। आप एक निदेशक के तौर पे हैं, उस जो बच्चे लाते हैं, उनका भविष्य को लेकर कितना चिंतित रहते हैं आप कि बच्चे किस स्तर तक जाए और उन लोग का जो पढ़ाई है, किस तरह से रहता है? बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं हुँ, और मैं तो यही पढ़ा हूँ और अपने चिंतन में भी समझा हूँ, हुँ, यह भाव में ही प्रभाव जन्म लेता है। हुँ, जब बच्चे जो एक तरीके से अगर अपने बाल काल में ही अगर माता-पिता को खो दिए, तो ईश्वर भी उनको कुछ अलग तरह की शक्ति देते हैं हुँ, और ये बच्चे काफ़ी मेधावी हैं और काफ़ी प्रतिभा संपन्न हैं और प्रतिभा के बल पे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। अभी सत्यम करके एक विद्यार्थी है हमारे यहाँ जो क्लास 10th में है, वो अद्भुत लड़का है, वो एक बहुत ही अच्छा धावक है। पिछले साल सीबीएसई के द्वारा जो खेलकूद आयोजित हुआ था नेशनल लेवल पे, उसमें वो सिल्वर मेडल जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया और पंकज केसरी हैं, ये एक बार पहली बार ओलंपियाड में रैंक 1 लाकर हिंदी ओलंपियाड में विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाए। तो इनके कर्मों से और इनके प्रतिभा से विद्यालय को भी काफ़ी लाभ है और निश्चित रूप से बहुत ही अनुशासित ढंग से ये बच्चे सीखते हैं और उम्मीद है कि भविष्य में आने वाले समय में ये बच्चे शीर्ष पर जाकर और देश को अपनी सेवा देंगे। आपके लिए भावुक पल कब होने वाला है? नहीं, ऐसा कोई भावुक पल होने वाला है नहीं है, वो तो उसका तो कोई पहले से डिटर्मिनेशन हो नहीं सकता। लेकिन एक अच्छे पद भावुक पे लोग पल तो जाते हैं। मतलब अचानक आता है, हुँ, तो उसका पहले से कभी कोई सोच नहीं सकता, कोई विचार नहीं कर सकता। हुँ। ऐसे कि मने जो आप ये ठाने हैं कि नहीं हम अनाथ बच्चों को इस तरह का माहौल देंगे, तो क्या उसमें से किसी का अगर अच्छे पोस्ट पे नौकरी हो जाती है? देखिए, यहाँ तो हुँ, सब बच्चे एक समान हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल प्रिविलेज वाले बच्चे हैं। हुँ, हम सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं और रिज़ल्ट का तो सिलसिला चालू हो चुका है। हुँ, अब तक 4 बच्चे हमारे विद्यालय से मेडिकल कर रहे हैं, 3 बच्चे आईआईटी में जा चुके हैं, 1 बच्चा आइज़र में जा चुका है, एक आर्मी टेक में है और एक अभी हाल-फिलहाल में ही एक आईबी में भी रिज़ल्ट आया जो गृह मंत्रालय पहुँच रहा है।
तो रिजल्ट का तो सिलसिला एनआईटी में बात करें तो 15 से 20 रिजल्ट है एनआईटी का, और काफ़ी जो प्रोफेशनल का रिजल्ट है उसमें तो एक से बढ़कर एक। तो रिजल्ट आने का सिलसिला चालू हो चुका है, और निश्चित रूप से ये भी बच्चे रिजल्ट देंगे और सभी बच्चे मिलजुल कर रिजल्ट दे रहे हैं, तो आने वाले समय में रिजल्ट तो आना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने सुना अखिलेश जी ने सिर्फ 63 बच्चों का एक भविष्य नहीं दिया, बल्कि उनकी पूरी जिम्मेदारी ली, और जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले कि नहीं हमको समाज में एक बदलाव लाना है, एक समाज में जो इस तरह के बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में ला के जोड़ना है और अच्छे जगह पे पहुँचाना है, तो बहुत कुछ हो सकती है। बाकी आप पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।